Hello friends, I am डॉक्टर विभा गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। तो देखिए हम आजकल बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर, सो दैट हमारे को ओबेसिटी के टॉपिक का प्रॉब्लम ही नहीं रहे। तो आज हम बात करेंगे कि हमको अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, ट्रैवलिंग के टाइम पर कैसे मैनेज करनी है। नॉर्मली हमारा ट्रैवल आता है तो एक बार को हमको बहुत खुशी होती है कि भाई हम ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, वेकेशन के लिए जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत भारी स्ट्रेस होता है कि अरे ये 5 डेज़ में 10 डेज़ में हमारा क्या होगा, हमारा वेट कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए ये हमें दोहरी ज़िंदगी नहीं जीनी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस टॉपिक को हम समझेंगे और समझ के करके हम इसको यहाँ से भी निकालेंगे, जिससे कि ना हमें वेइंग मशीन के बारे में सोचना पड़े और ना हमको डाइटिंग के बारे में सोचना पड़े। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ के आज हम समझते हैं कि हमको अपने ट्रैवलिंग में, लाइफस्टाइल में क्या चेंज लाना है कि ये हमारा टॉपिक ही ना उठे कि हम कैसे बाद में पतले होंगे। तो हम जब ट्रैवलिंग करते हैं आप उसके प्लानिंग से बात करिए। तो देखिए जब हम अपनी सूटकेस पैक करते हैं तो हम उसमें अपने सब चीज़ों के अलावा बहुत सारा खाने का सामान पैक करते हैं, और वो जो खाने का सामान पैक करते हैं वो सारा फास्ट फूड होता है, पैकेट्स के पैकेट्स कि हमने नमकीन, बिस्किट, ये वो मतलब जो भी होता है बहुत कुछ पैक करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज स्टॉप दिस। आप अपनी आदत चेंज कीजिए। आप अपने उसमें एक दो छोटे से इमरजेंसी के लिए सामान लेने के लिए एक आध बिस्किट का पैकेट या कुछ एक आध आपकी चिप्स वगैरह, या प्रेफर कीजिएगा कि आप सॉल्टेड नट्स वगैरह जैसे कि अपना कैशूज़ हो गए सॉल्टेड, आपके बादाम वगैरह हो गए, इन पे इनको चेंज कीजिए और थोड़े से लेकर के जाइए। ये सिर्फ होना चाहिए आपके लिए इमरजेंसी के लिए। तो आपके पास जब ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं तो आप फिर ये खाएंगे भी नहीं। तो ये हो गया आपका कि आपको जब ट्रैवल पे जा रहे हैं तो बहुत सारा खाने का सामान पैक करके लेके नहीं जाना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए आजकल हम ट्रैवल के लिए जाते हैं तो मोस्टली हम फ्लाइट से जाते हैं। अगर हम फ्लाइट में जाते हैं तो बहुत बार उसमें खाना वगैरह सर्व होता है। अगर आप घर से खाना खा के गए हैं तो आप उस खाने को पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दीजिए। उसको आप एक क्यू बोलते हैं इसको ना, कि अगर हमने खाने को देखा तो हमें क्यू हो गई खाने की, तो प्लीज़ उसको रोकिए। आप बेस्ट होता है कि उनसे वो जो प्लेट देते हैं ना आपको एक, कि भाई ये मैम आपके लिए है, इसको आप, या सर आपके लिए है, इसमें आई विल नॉट बी पार्शियल फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। तो अगर आप अच्छे से अपना लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो उसको रिफ्यूज़ करना सीखिए। अगर आप ब्रेकफास्ट वगैरह घर से करके गए हैं, मील आप अपनी ले करके गए हैं, उसको आप रिफ्यूज़ कर दीजिए। एट द मोस्ट आप एक लाइट कप ऑफ टी या कॉफ़ी विद मिनिमम शुगर या विदाउट शुगर ले लीजिए। और अगर आप कार वगैरह में जा रहे हैं या फिर आप ट्रेन वगैरह में जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली कि आपकी ट्रैवल कितनी लंबी है, 2-3 घंटे का अगर आपका ट्रैवल है तो कोशिश कीजिए कि कुछ भी ना खाएं। लंबा ट्रैवल है तो एक जगह रुक करके कुछ अपना लाइट छोटा मील खाएं। अब हम इसके बाद होटल की बात करते हैं। तो देखिए जब हम होटल में जाते हैं तो यूजुअली वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका 1 या 2 मील्स आपका उसके साथ में बंधा हुआ होता है। यूजुअली ब्रेकफास्ट बंधा होता है। तो देखिए ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो इतना अच्छा सा सुंदर सा वहाँ पे ब्रेकफास्ट प्लेटर होता है, वो हम नहीं खाएंगे। तो भाई खाएंगे और ज़रूर खाएंगे और इन्जॉय भी करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे, हम हॉलीडे पे हैं, सब कुछ इन्जॉय करेंगे। तो पर हमें सीखना है कि हमको ये कैसे खाना है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप जाएंगे तो देखिए ब्रेकफास्ट टेबल पे जो हमारा ग्रुप जाता है या हम जितने भी मतलब लोग जाते हैं, 2 जाते हैं, 4 जाते हैं, 10 जाते हैं, हम लोग ग्रुप में बैठते हैं। तो जब ग्रुप में बैठते हैं तो हमारी सिटिंग लंबी होती है और इतना सारा खाना अवेलेबल होता है कि हम फिर एक के बाद खाते जाते हैं। पता नहीं कहाँ से इतनी भूख भी लग जाती है और इतना सा हम एंजॉय भी कैसे कर पाते हैं। बहुत खाते हैं भाई, हम प्रैक्टिकली 4 मील के बराबर खा लेते हैं। तो ये हमको नहीं खाना है। इंटेलिजेंटली कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले आप जाइए वहाँ पे अपना फ्रूट, मतलब ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके होटल्स में वो जो ब्रेकफास्ट स्प्रेड होता है बड़ा वाला, उसके लिए। तो आप उसमें से देखिए सबसे पहले उठाइए कुछ फ्रूट्स, सैलेड्स और कोई प्रोटीन। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वैरायटी ऑफ चीज़ मिल जाती है और साथ में पनीर के कोई आइटम मिल जाते हैं।
तो इस तरीके की चीज़ आप देखिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बॉइल्ड एग्स होते हैं वहाँ पे, उसके साथ आपके ये सलामी, सॉसेजेस और बहुत इस तरीके की चीज़ें रखी होती हैं, चिकन के कुछ रखे होते हैं। तो इनमें से आप लेकर के अपना आ जाइए। और द हेल्प साइज ऑफ सैलेड्स एंड फ्रूट शुड बी मोर, और थोड़ा सा प्रोटीन लेके आइए। एंड रिमेंबर, आपको सब चीज़ धीरे धीरे खानी है, तो फोर्क से आप धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस खाइए, क्योंकि आपको बैठ के सबके साथ बातें इंजॉय करनी है। तो जब इसको आप टाइम लगा के धीरे धीरे खाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका पेट काफ़ी भर गया। अब उसके बाद आती है भी बहुत सारी हमारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं कि अब क्या करें। तो इसमें से आप एक मेन कोर्स डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इडली, सांभर, वड़ा, डोसा इसमें से कुछ पसंद है तो एक वो प्लेटर ले लीजिए, या फिर आपको ब्रेड ऑमलेट वाले काउंटर से कुछ पसंद है तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो ये आपका हो गया एक मेन कोर्स। इसको भी देखिए, जितना आप खाते हैं उससे थोड़ा सा कम ही लीजिए, क्योंकि बाकी आइटम्स बहुत सारे हैं। और कोशिश कीजिए कि इसमें कार्ब्स कम हो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सपोज एग्स खाए तो आप 2 to 3 एग्स का ऑमलेट ले लीजिए, 1 या 2 स्लाइस ब्रेड की ले लीजिए। अब और जो वहाँ पे खूब सारे जूसेस वगैरह रखे होते हैं उनको या तो अवॉइड कीजिए, और या फिर बहुत कम क्वांटिटी में लीजिए। और दिमाग में बिल्कुल स्ट्रेस मत रखिए कि भाई हम कम खा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया कि हम कम खा रहे हैं तो वो सक्सेस नहीं होगा। आपको वो अपनी हैबिट बनानी है। ये हैबिट बनाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको बहुत बार, मतलब 10, 12, 15 बार आप ऐसे जाएंगे और ऐसे खाएंगे तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ये आपकी हैबिट ही बन गई है, और फिर आप खुश रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट 1 ईयर में हमको भाई 10 ट्रिप्स पे जाना है। ओके, 10 ट्रिप्स पे जाइए और प्रैक्टिस कीजिए ये करने की। अब उसके अलावा जो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं उनको खाना नहीं है, टेस्ट करना है। आई रिपीट, टेस्ट करना है। तो देखिए, हमारे मन में कोई अरमान नहीं रह जाना चाहिए कि हमने ये नहीं खाया, ये बहुत अच्छा था, ये चीज़ बहुत टेस्टी थी, वो मेरा मन कर रहा था। तो हर चीज़ की बहुत छोटी छोटी बाइट टेस्ट कीजिए, आपको उसी में इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे आपके काउंटर पे बहुत मतलब लोग बैठे हुए हैं, तो एक ले आए और सब लोगों ने मिलके उसको खा लिया, तो उस तरीके से आप सब इंजॉय करेंगे। तो भाई देखिए, ये एक तो हो गई मेजर मील, है ना। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ब्रेकफास्ट खा लो, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल नहीं होता कि इतना अच्छा ब्रेकफास्ट हमारे पैकेज में होता है और हम नहीं खाएं। ब्रेकफास्ट टेबल पे सब लोग अच्छे से बैठते हैं, उसी के बाद घूमने वगैरह निकलते हैं। तो हमारे को एक अच्छी मील से ऊपर नहीं खानी है। तो हमने ये ब्रेकफास्ट अपना अच्छे से खा लिया, और उसके बाद जो दिन भर में है ये हमको छोटे छोटे मील्स खाने हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बार नहीं। देखिए, आपने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, सिर्फ एक इच्छा हो जाती है कि हम खा लें। तो अगर आप कहीं ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं जो वहाँ की कोई बहुत स्पेशल चीज़ मिल रही है, कुछ है, तो प्लीज़ ओनली टेस्ट, बहुत छोटा सा लीजिए। जितने लोग ग्रुप में हैं एक ही साइज़ लीजिए, उसमें से एक एक बाइट टेस्ट कीजिए। और आपका जैसे डिनर है, अगर आपका कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है तो सूप वगैरह लेकर के आप सेटल हो जाइए कि भाई हमने सुबह दिन भर इतना खा लिया, तो अब हम और नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये मैनेज हो सकता है। और बाई चांस आप अगर ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हैं, या ब्रेकफास्ट आपका पैकेज में नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट मत ऑर्डर कीजिए। बस जो भी मील आपको हैवी खानी है वो सिर्फ एक खाइए, मतलब या ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर, ओनली 1 हैवी मील। बाकी आपको जैसे मैंने बताया ये आप छोटे छोटे खाइए। दिमाग अपना जो आपको लगाना है पैकिंग से लेके घूमने में कि भाई हम कहाँ घूमेंगे, अगर सी बीच पे जा रहे हैं तो वहाँ पे वॉक कीजिए। अगर आप किसी लीजर ट्रिप पे हैं कि भाई हमको होटल में ही पड़े रहना है, तो आप अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह लेके जाइए। अगर आपको स्विमिंग आती है, उनके पूल्स बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ स्विम कीजिए। इन्फिनिटी पूल्स होते हैं, यू विल रियली इन्जॉय, उनके व्यू बहुत अच्छा होता है। कोई सी साइड है तो उस पर आप वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अच्छे होटल्स में जिम की फैसिलिटी होती है। अपना माइंड जो है ना उस तरफ भी डाइवर्ट कीजिए। सब कुछ हमारा खाने के चारों तरफ रिवॉल्व अराउंड नहीं होना चाहिए। आप ये भी ध्यान रखें कि जिस जगह आप गए हैं, अगर आपको मॉन्यूमेंट्स देखने का शौक़ है, कुछ जगह देखने का आपको शौक़ है, तो आप जो है वहाँ पे लिस्ट बनाइए कि आप कहाँ कहाँ घूम के आएंगे, और सब जगह घूमिए, सब अच्छे से कीजिए। खूब अच्छी फ़ोटोज़ लीजिए, खूब अच्छी ड्रेसेस पहनिए, पर खाने से दिमाग हटाइए। बस आपको इतना करना है। एंड बिलीव मी, जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आपको ट्रिप में डबल मज़ा आएगा।
आपको आने के बाद कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और जो मैंने पहले भी आपको बोला वीडियो में, आते ही प्लीज़, ट्रिप से आते ही सबसे पहले अपना वेट मत चेक कीजिए। जाने से पहले उस वेइंग मशीन को कहीं अंदर छुपा के जाइए, क्योंकि जब आप आएंगे हाई सॉल्ट डाइट के बाद आपका वेट बढ़ा हुआ होगा, जितना अच्छा मूड हुआ है ट्रिप का वो आपका खराब हो जाएगा। अब नेक्स्ट 1 वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बाहर से आते हैं वो आप मेरी वीडियोस देखिए, फास्ट वेट लॉस। पर मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप ऐसे मैनेज करेंगे तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर बाई चांस आपको लगता है कि नहीं मैंने थोड़ा ज़्यादा खाया है, मुझे करना है, तो थोड़ा बहुत 2-4 दिन के लिए आप अपना डाइट प्लान पे जा सकते हैं, 1 आध दिन फास्टिंग कर सकते हैं, एंड यू विल बी बैक टू नॉर्मल। लेट दिस बी अ हैबिट, एज आई से, इफ़ यू फीस्ट यू ऑल्सो फास्ट। सो ऐसा आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग से ये टॉपिक हट जाएगा कि हम ट्रैवल जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आने के बाद क्या होगा, हमारा वेट गेन होगा, अब क्या करें क्या नहीं करें। सो change your lifestyle, enjoy traveling, enjoy food, and don't take any stress about overeating. Bye.